अध्याय 3 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सकें। अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुज्य प्रेमाभक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है, इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद्भागवत तथा अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं, और इस तरह उन्होंने ये सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, अध्याय 3 नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। वे केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्तियोग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुहक था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि भगवद् के तविषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण की कर सकता। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हों। उन्होंने तुलसीदल तथा गंगाजल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भावस प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। लो फैडना थचू 3 वन गजनोन थिग वीर्य डाट मजुदाओं आंख बांडांच 8 भिक्कांड मनानीम श्री चैतन्य प्रभुन बंदे ग्रतपादाय वीरग्रता सड्डवात्याकर व्रातादज्ञा सिद्धांत सन्मणि 1। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 173 अनुवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। छत्म छात्रली दयछना छत्म मिछाननता छामाटिष्ठु एछत क्षमट नोप छक यरिंद 4 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद 2 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जुजीग जैनोट का जर्थ हैन विवजने छजूर स्टोटकन जर्श झूम छक्का अंक 7 तृतीय एलोकेर अर्थ का विवरण। चतुर्थ श्लोकें अर्थ शून्य भक्त गण 3 अनुवाद में तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यानपूर्वक चौथे एलोक का अर्थ सुने। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, अध्याय 3 जनशित 5 जी 1 छिन्नाचकक निंग्रोवंडिर कटनो शंशग्रिजुभूमछान वर्मा बर शक्ति लिग्रा झबरी 8 शुभ्रे मुन्मा छुछी कच्छन मनहिशन 3 जहां छम कंसत सुम्स व 8 अंशी नंतम 8 अनर्पित चरी चिरा ककन्यावतीर्ण कलो समर्पयेतुमुन्नतो ज्वल रसा स्वभक्ति प्रियम हरि पुरट सुंदर ह्युति कदम संदीपिता सदा हृदय कंडारे स्फुरतु व शची नंदना 4 अनुवाद। बे भगवान, जो श्रीमती शक्ति देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलियुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तात्पर्य ये श्लोक विदग्ध माधव 1.2 नामक नाट्यकृति का है, जिसका संकलन एवं संपादन श्री रूप गोस्वामी द्वारा किया गया है। शूर्ष उन्वोन्क्रिक बटकन 6 कुमांत जौटनांटिक बटछत मरनी विशिंत 7 पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलो के ब्रजर सह नित्य विहार 5। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण शक्षण कुमार ब्रजेंद्र नंदन गोलोक में त्रैजर सह ब्रजधाम सहित नित्य विहार लीलाएं। अनुवाद ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें त्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तात्पर्य पिछले अध्याय में यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे अपने लोक गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों का सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं अप्रकट कहलाती हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों की पहुंच के बाहर होती हैं।
भगवान कृष्ण सदैव सर्वत्र उपस्थित रहते, जब वे हमारी अंडस को आंखें स मोक्ष नहीं होते तब वे अप्रकट कहलाते हैं। बन्नांत जकलिन छिंटिश अक्वाम्ब जब दीन इडिश कटिन थक विषेत सात बरहमार एक दिन तिन हो एक बार अवतीर्ण हुआ करेन प्रकट विहार 6 अनुवाद वे ब्रह्म के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं गौ ए बछा घाशत कनी एम भी युने जानी मरे छात्री यूथ छवि हैशकर शुरभानी एक सत्य त्रेता द्वापर कली चारी प्रोग जानी सद चारी दमुगे दिव्य एक द्युगमानी सात श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 अनुवाद हम जानते हैं कि युग 4 हैं, यथा सत्य त्रेता द्वापर तथा कलियुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। अकांडत एड्यूटक थक मबूछा छोल मन्नस बनकांत छिबित छिछ 7 71 चतुर्चुगे एक मनवंतर चनोह मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर 8 अनुवाद 78 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्म के एक दिन तात्पर्य मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी हुई हैं। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित बिमल प्रसाद दत्त ने किया। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए और ये ही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांतक अनुवाद के लिए इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। त्ववंश है नाम थर्ड जन गबडन सांछाडेग छजुगुन छाशंत खाद 7 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 177 वैवस्वत नाम 1 सप्तम मनवंतर 27 चतुर्ग्रह ताहार अंतर 9 अनुवाद वर्तमान मनु 7वें मनु हैं और ये वैवस्वत विवस्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु तक तादीव यगत 27-43,20,000 सौर वर्ष बीत चुके हैं। तात्पर्य 14 मनुओं के नाम इस प्रकार हैं: 1 स्वयंभू, 2 स्वारोचिष, 3 उत्तम, 4 तामस, 5 रैवत, 6 चाशुष, 7 वैवस्वत, 8 सावर्णी, 9 दक्ष सावर्णी, 10 ब्रह्म सावर्णी, 11 धर्म सावर्णी, 12 रुद्रपुत्र रुद्र सावर्णी, 13 रौच्य या देव सावर्णी तथा 14 भौतिक या इंद्र सावर्णी। वाहविशन फसगूंड घांष्टतन टर्गंटिस बटनत जष्टिच हक कुटकन थैकांटर 0028 चतुर्भुगे द्वापरे शेषे ब्रजर सहिते हय कुष्णया प्रकाशे 10 तात्पर्य हाय हैं और रथ जी दिल या के सहयुग हैं पल यहाँ पक होइए। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 है। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अर्थात 14 मन में एक तबार प्रकट होते हैं। प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग होती है। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के 1 अरब 97 करोड़ 53,20,000 वर्ष बीत चुके होते हैं। ये सौर वर्षों के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। शाम जश वांजना थुगैंस फाम्बियाज्म एनरी छाटवब छकच यच कुपछांस 100 दास्य सख्य वात्सल्य शुरार चारी रस चारी भावेर भक्त ग्रत कृष्ण तार वर्ष 11 अनुवाद दास्य सेवक भाव सख्य मैत्री वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तात्पर्य दास्य सख्य वात्सल्य तथा शक्लर ये भगवान की प्रेममयी सेवा के दिव्य रस हैं। इस श्लोक में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ है, कईयों की यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकतावादी दार्शनिकों के लिए बहुत ही आकर्षक भाव है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है। आध्यात्मिक जगत में यह निम्नतम संबंध होता है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञाता तथा ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेमपूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाहा कारण 179 दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। प्रदासय कृत्था शुनके न भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है, अतएव इस श्लोक में दास्य को भक्ति की प्रथम अवस्था माना गया है। जांज मशा शिक्षा मांछा कांडा गने लग बदन जड़ा कट कुछ दथम ब्रह्म विदे झ शून्य दास सखा पिता माता कांता गण लजा बजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हज 12 अनुवाद ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों मित्रों माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ मज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तात्पर्य परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण को वास्तव में समझ लेता है, उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। ये हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य।
भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग उन लीलाओं की ओर आकृष्ट हों और अपने असत्य संसारी संबंधों को श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 त्याग दें। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। यक्षदे विद्धि कुछ कट जाडूधीन उद्धीन कबनी मटन कटक झनुगाना 07 चरथेष्ट विहरी कृष्ण करे अंतर्धान। अंतर्धान करी मने करे अनुमान। 13 अनुवाद। जब तक इच्छा होती है, भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, चित्कान मानसी कवि दर्भव शक्ति छान शक्ति लिना उषण छ नानशी झवशान 08 चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान। भक्ति बिना जगते नाही अवस्थान। 14 अनुवाद। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमाभक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तात्पर्य भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकौम कर्मों। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 1819 और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भगवत प्रेम के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। जकन झतच टमाट कट विशी छक्ति विशी छठक बच छाव भोडे टच नानशी गैंगती 50 सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति। विधि भक्ते ब्रज भाव पायते नाही शक्ति। 15 अनुवाद। संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जय शरीय ज्वांटंटद भव झछांडिशिन जेबुब शिशिन थंश नानशी दांत श्री 07 ऐश्वर्ग ज्ञानते सब जगत मिश्रित। ऐश्वर्गर शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। 16 तात्पर्य भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य सख्य श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 वात्सल्य एवं माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों को संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमाओं को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की हिमाओं के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। जेश्वर्य छाटन विशी छछतन का बिग्रा त्वकुशटिक यांग्र छड़विंत भुक्ति शौचे 01 ऐश्वर्ग ज्ञाने विधि भजन करिया। वैकुंठ के ग्राय चतुर्विध मुक्ति पाया। 97 अनुवाद। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जाय जाकल जाव माम्बेका मानदना का जांगुझत मान नग्न छक्का गांच उन तय का 5070। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 183 साइट सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुज्य नालय भक्त ग्राते ब्रह्म अंक्य 18 अनुवाद। ये मुक्तियां हैं साप्टी भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना, सामीप्य भगवान का निजी पार्षद बनना तथा सालोक्य वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म से तादात्म्य है। तात्पर्य जो लोग शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों के अनुसार भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें ये विभिन्न प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि ऐसे भक्त साष्टी सारूप्य सामीप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हें इन मुक्तियों की परवाह नहीं होती, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से ही संतुष्ट रहते हैं। 5वें प्रकार की मुक्ति सायुज्य है, जिसे केवल पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्त भी कभी स्वीकार नहीं करते। सायुज्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तेज में समा जाना तो निर्विशेषवादियों की ही आकांक्षा होती है। भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति की परवाह नहीं करता। यून थर्च थईवडी डेमो नांथ मकीडन एम्ब्री छाव शक्ति छिग्रा नान छाम भू छुतन 07 ग्रुप धर्म प्रवर्ताइमु नाम सडीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन 19। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 अनुवाद। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेमाभक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। जानशनी कब्रियु छकु छाव जजनी कांटव जानशनी जाशबरी शक्ति शेषोडिम मवांत 40 अपनी करिमु भक्त भाव अधिकारे अपनी आचरी भक्ति शिखाइमु सबारे 20 अनुवाद। भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास। तात्पर्य जब कोई किसी शुद्ध भक्त के संग में आता है, तो वह इतना ऊपर उठ जाता है कि वह साटी सारूप्य सामीप्य या सालोक्य मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह अनुभव करता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए कुछ अंडस को नहीं मांगते। यहाँ तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं,
तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एकमात्र आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करें। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भक्त के फ्यों ही सिखा सकता। अतएव जब भगवान हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतरित हुए, तो उन्होंने दिव्य स्वयंस्फूर्त रागानुग प्रेम के स्तर पर भक्तियोग का भी वितरण किया। आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 585 की शिक्षा देने के लिए वे स्वयं भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। जानशंटन ना दैकटन थर्न शिशाना ना गांग अंधे जिशलान ब्रीडा छाम्भिव तच भांग 25 आपने ना कैले धर्म शिखान नागराय एर्त सिद्धांत गीता भागवते गाय 21 अनुवाद। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। गणा गणना शी शर्मा शौनिरूप छी छांग्रच जद्भद ध्यानगशर्भमा उष्टंज्ञान ने मृच्छागाशुम 29 अदाग्रदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम 22 अनुवाद है भरतवंशी। जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। शम्भृवागोंग मानशुना विनांगिक 5 नुकुच्छाम थर्ज मशदाशनान शीघ्र मडवाम भी यूटन 47। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था संभवामी गुगे ग्रुगे 23 अनुवाद। पवित्रात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्लोक 22 तथा 23 भगवद गीता 4.7-8 से हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने कहा था। इसके बाद के श्लोक 24 तथा 25 भी भगवद गीता 3.24-21 से ही हैं। उनजीत ब्रिटय टलाका न कुर्यो नौकर्णटनशुम मक्कवमा 7 करी जाम्बुशन नाम विभा 8 शेस्ताई 98 उत्सिदेयुरी में लोका न कुर्मरा कर्म चेदहम सद्दुरुस्य च कर्ता स्थामोपहन्यामिमा प्रजा 24 अनुवाद। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। यानर्ची तथेठेडेटेंटवचिता जनई जग जंगांगे नौ कुक्टच टनांकच निवृत्तच 77 अद्ग्रदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेत्रो जनः सग्रत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते 25। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण अनुवाद। सहान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। युद्ध शर्थम वर्डन जश्ने देशटच जानगा विना खटना नांद बच टेंथ फिटेड 27 जुग धर्म प्रवर्तन हयान छहते आमा विना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिते 26 जबुब छांगजा वशवाट भक्षज नानजा मरवच्छा छला 8 कुझालना 8% या नदांशिन तैपटा 26 और 21 सनत वतारा बहव पदलज नाभ शिव सर्वतो भद्रा कृष्णाग्नय को वा लतास्वपी प्रेम 2 भवती 27। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 अनुवाद। हो सकता है कि भगवान सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। तात्पर्य बिल्वमंगल ठाकुर की रचनाओं से लिया गया ये श्लोक लघु भागवतायत 1.5.37 में पाया जाता है। डांशन जानशन छग भंग कबनी मदल भरिशिबिट छावच्छबनी कबनी मानना बद 90 ताहते आपन भक्त गण करी सड़े पृथ्वी ते अवतरी करिमु नाना रचे 28 अनुवाद। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। 7 कनी कांटल थे मकलांग जब दीन छूला कुब जानशनी नकिग्नांग्र 27 ऐत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हेला कृष्ण आपनी नदी द्राय 29। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण 189 अनुवाद। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलियुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। तात्पर्य प्रथम संध्या युग का प्रारंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होती है और यह प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलियुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों तक रहती है। चैतन्य महाप्रभु कलियुग की प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4,586 सौर वर्ष बीत चुके थे। कैडना मिश्छज नववीश जब छांग मिश्च बोग मिश्छ वैर्य भिश्छ छक्कान 70 चैतन्य सिनेर नवद्वीपे अवतार सिंहग्रीव सिंहवीरग सिनेर हुड्डार 30 अनुवाद। इस प्रकार सिंहरूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। मद मिश्र वमृकित्वन झनस कन्मत कलुएम घिवेत नाटने गौनशंत 70 से सिंह वसुब जीवेर हृदय कंडारे कलमश द्विर्द नाशे ग्राहार होड्ढारे 31। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 अनुवाद। वह सिंह प्रज्जीव कये हृदय के भीतर आसीन हो, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। थंशब नीनांग डीन्स विश्वेव मांध
छछी बटम छतलिन शजनिन छुच धाम भुन्यासी प्रथम लीलाए ताण विश्वंभर नाम भक्ति रसे भरल धल भूत ग्राम 32 अनुवाद अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वंभर नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। पोछू और उथाजू जर्श टशांगन शांजन शून्यन थन्निन टस्त्र छिग्ना बीछुवन 77 डुब्रिज धातुर अर्थ पोषण धारण कुशल धल प्रेम दिया त्रिभुवन 33 अनुवाद डुभुज क्रिया धातु जो विश्वंभर शब्द की मूल है पोषण तथा पालन की सूचक है। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करके तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं। शून्य गम नीनांग्र थटनाय लिक्रिक दैचना लोक्रिक छाहनांचे जब विश्व दैल शना 78 शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कई धन्य 34 अनुवाद अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु केवल 24 वर्ष की आयु तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात वे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए और 48 वर्ष की आयु तक इस भौतिक जगत में प्रकट रूप में रहे। अतएव उनके कार्यों का अंतिम अंश शेष लीला 24 वर्षों तक रहा। कुछ तथाकथित वैष्णवों का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के आने तक संन्यास नहीं लिया जाता था। ये बहुत बुद्धिमानी वाला प्रस्ताव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकर संप्रदाय के थे, जिसमें सन्यासियों के लिए केवल 10 नामों का अनुमोदन होता है। किंतु श्रीपाद शंकराचार्य के आविर्भाव के बहुत पहले से संन्यास आश्रम का अस्तित्व विष्णु स्वामी की वैष्णव परंपरा में था। इस परंपरा में 10 प्रकार के सन्यासों के नाम तथा त्रिदंड धारण करने वाले 108 प्रकार के सन्यासियों के नाम पाए जाते हैं। इसकी संपुष्टि वैदिक नियमों द्वारा होती है। अतएव शंकराचार्य के आविर्भाव के पहले भी वैष्णव संन्यास का अस्तित्व था, किंतु वे जो वैष्णव संन्यास के बारे में कुछ भी नहीं जानते, व्यर्थ ही यह घोषित करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में संन्यास नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में समाज में शंकराचार्य का अत्यधिक प्रभाव था। लोग सोचते थे कि संन्यास केवल शंकराचार्य की परंपरा में ही ग्रहण किया जा सकता था। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते तो गृहस्थ बने रहकर भी प्रचार के कार्यों को संपन्न करते रहते, किंतु उन्होंने देखा कि गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य में बाधक है। अतएव उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। चूंकि उनके संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य जनता का ध्यान आकृष्ट करना भी था, अतएव सामाजिक प्रथा को किसी प्रकार से विचलित न करने की इच्छा से उन्होंने शंकराचार्य की परंपरा में एक सन्यासी से संन्यास दीक्षा ली। यद्यपि वैष्णव संप्रदाय में भी संन्यास दिया जाता था, शंकर संप्रदाय में सन्यासियों को 10 भिन्न प्रकार के नाम दिए जाते हैं। 1 तीर्थ, 2 आश्रम, 3 वन, 4 अरण्य, 5 गिरि, 6 पर्वत, 7 सागर, 8 सरस्वती, 9 भारती तथा 10 पुरी। संन्यास में प्रवेश करने के पूर्व ब्रह्मचारी को, जो कि संन्यासी का सहायक होता है, ब्रह्मचारी के नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है। तीर्थ तथा आश्रम उपाधि वाले संन्यासी सामान्यतया द्वारका में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम स्वरूप होता है। वन तथा अरण्य नामक सन्यासी पुरुषोत्तम या जगन्नाथपुरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम प्रकाश होता है। गिरि, पर्वत तथा सागर उपाधि वाले सामान्यतया बद्रिकाश्रम में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम आनंद होता है। सरस्वती, भारती तथा पुरी उपाधि वाले सामान्यतया दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में रहते हैं और उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य होता है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए और इन्हें अपने 4 सन्यासी शिष्यों को सौंप दिया। अब इन 4 मुख्य मठों के अंतर्गत मठों की सैकड़ों शाखाएं हैं और यद्यपि उनमें औपचारिक एकरूपता है, किंतु उनकी कार्यप्रणाली में बहुत अंतर है। इन मठों के 4 विभिन्न संप्रदाय आनंदवार, भोगवार, कीटवार तथा भूमिवो के नाम से विख्यात हैं और कालक्रम से इनमें विभिन्न विचारों तथा नारों का विकास हुआ है। परंपरा के नियमानुसार शंकर संप्रदाय में संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति को पहले एक प्रामाणिक सन्यासी के अधीन ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना होता है। ब्रह्मचारी का नाम उस समूह के अनुसार निश्चित होता है जिस समूह का वह सन्यासी होता है। श्री चैतन्य ने केशव भारती से संन्यास दीक्षा ली। जब वे सर्वप्रथम केशव भारती के पास गए तो उन्हें ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया और उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी रखा गया। संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने कृष्ण चैतन्य नाम रखना पसंद किया। गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्यों ने यह नहीं बतलाया है कि चैतन्य महाप्रभु ने भारती से संन्यास लेने के बाद अपने नाम के साथ भारती का क्यों नहीं लगाया। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने स्वयं आगे आकर इसके विषय में व्याख्या दी है कि शंकर संप्रदाय का सन्यासी यह सोचता है कि वह सर्वोपरि बन गया है, अतएव श्री चैतन्य ने ऐसी भ्रांति से बचने के लिए अपना नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा और अपने आप को नित्य सेवक के रूप में स्थापित किया। ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह गुरु की सेवा करेगा, अतएव उन्होंने अपने गुरु की सेवा को अस्वीकार नहीं किया। ऐसे पद को स्वीकार करना शिष्य तथा गुरु के पारस्परिक संबंध के अनुकूल है।
प्रामाणिक जीवनियों में ये भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री चैतन्य ने संन्यास ग्रहण करते समय दंड तथा भिक्षापात्र धारण किया, जो संन्यास आश्रम के प्रतीक हैं। डांग युभिक्षांग झानी शर्ट भशन शेग्र कृतकन माम कग्यटन कबिगमान टच निर्वगश 77 तार भृगावतार जानी गर्ग महाशय कृष्णया नाम करने कर्याछे निर्णय 35। अनुवाद उनको चैतन्य को कलियुग के लिए अवतार जानकर ही गर्गमुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। जाम्बंगद्या शाह भरिंडित छांचनु गुशे 1 झटक्षां बसात छशो शिव सैन्यानी 1 कुप्छा 9 गंच 177 आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह तो 5 नु भृगतनु शुक्लो रक्तस्था पीत इदानी कृष्णतान गतः 36। अनुवाद जब ये बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय ये दिव्य एयाम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.8.13 से लिया गया है। खक बड़कू बीच 1 4 छिन पुछी जुआई टबडा कनी कांटल शटवन लिशैची 71 शुक्ल रक्त पीत वर्ण एर्तिन जयति सत्य त्रेता कली काले धरेन श्रीपति 37। अनुवाद श्वेत, लाल तथा पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलियुग में धारण करते हैं। येशानी 1 घानशट जिंदश एनाक्रिक वर्ण अंडे जय गौजाम्भंग शुत्राटनत भर्ग 70 इदानी द्वापरे तेहो हेला कृष्ण वर्ण आज सब शास्त्रमम पुराण्या मर्म 38। अनुवाद अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। घानश्टेत छशेवापांग 8 शीच वांजामिच तगुत 4 भी वजमान निवृत्कक नकोगक्षण करिच 374 द्वापरे भगवान श्याम पीत वासा निजायुत श्री वत्सायभिर्दिलेश्वर लक्षण रूप लिखित 39। अनुवाद द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, वे अपने आयुध हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 11.5.27 का है। इसे राजा निमि से 9 राजयोगियों में सर्वप्रमुख संत करभाजन ने विभिन्न युगों में भगवान का विविध स्वरूपों के संबंध में बतलाते हुए कहा था। कनी युद्ध गुज धर्म नानशन थन शांत उशी नाम भी शिव वन हुनाव छात अस्सी कली दटुगे ग्रुप धर्म नामेर प्रचार तथी लागी पीत वर्ण चैतन्यावतार 40। अनुवाद कलियुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। तात्पर्य इस कलियुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वह ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है, जिसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने मुंडक उपनिषदक अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहितेत इस श्लोक का प्रमाण दिया है। द्वापरीय जनर विष्णु पंचरात्रस्तु केवल कली और दू नामात्रेण पूज्यते भगवान हरि। द्वापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद फतव्रा तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए, किंतु कलियुग में लोगों को चाहिए कि वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है, यथा कली संतरण उपनिषद में, जहां ये कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नामना कालिकलंशनाशनम नातः पत्रोपाय सर्ववेदेषु हृष्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। ओ और टष्ट मम कांडी थंका सात खंतीव नव टमत झिमी करूच श्वीटय भंडीव नवासी तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर नव मेघ जिनी कंठ ध्वनि ग्रे गंभीर 41। अनुवाद उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। हर्चा विडांट टयदे जांचनांग्र शांच एआतिशा छड़े बश शुकब विशेषांश नवासी द्वैर्ष्य विस्तगारोरे ये अपनार हाथ चारी हस्त है महापुरुष विख्यात 42। अनुवाद जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। नाथथ शंत्रिभठन डग छांज मांध नाथोष शंत्रिब 7 ल ऊनु टैछना 7 वने शाम 87 न्यग्रोध परिमंडल है तार नाम न्यग्रोध परिमंडल चैतन्य गुण धूम 43। अनुवाद ऐसा व्यक्ति न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। सन्मनुते सद्गुणों के मूर्तिम स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है। तात्पर्य ये शारीरिक लक्षण भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने बद्ध जीवों को अपनी ही माया में लगा रखा है अन्य किसी में नहीं पाए जाते। ये लक्षण निश्चय ही विष्णु के अवतार के सूचक हैं और किसी के नहीं। जांच तन्नुनश्वी डुच कमन टरनाइन दिनकुन जीनी नानमा मुथी 17 वना 88 आजानुलंबित भुज कमल लोचन तिलफूल जिनी नासा सुधांशु वदन 44। अनुवाद उनकी भुजाएं इतनाइद गांड कुपशक्ति निछाशन्योग्रन छर्क वजनन जुनीन मर्व डुटच जब 87 शशांत अश्न कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण
धब्रक बत्सल, सुशील, सर्वभूते सम 45 अनुवाद वे शांत, संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठापरायण हैं। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, सुशील हैं और सारे जीवों पर संभाव रखने वाले हैं। फानकनव उन्नत वाला, छन मम छुझन, नुछा कांटन शंत्री, कद्वनन क्रिकच मशलन 87 चंदनर अद्भुत बाला, चंदन भूषण, नृत्य काले परी, करेंग कृष्ण सड्डीर्तन 46 अनुवाद वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित हैं और वे चंदन के लेप से मंडित हैं। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। अंडे जब 71 ननका गुनी टरेव गलशांग्रन, अशज मांटम टैकल छोएंस मान शेग 81, एड़सब गुण लजा मुनि वैशंपान, सहस नामे कई तार नाम गणन 47। अनुवाद श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन अंडस को विष्णु सहस्त्र नाम में नाम सम्मिलित कर लिया है। पशुओं जीना दे छिटनाप जानती जानत अथब जुड़े बीना न्याम्री एछागरी माए विद्वेश अस्सी दुई लीला चैतन्यर आदि आर शेष। दुई लीलाएं चारी चारी नाम विशेष 48 अनुवाद श्री चैतन्य की लीला के दो विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार चार नाम हैं। जुगन वटनी टशमांटान वक्याम नांजरी, सन्नान कुशग 3 जोड्डा निची भीडी शज्ञांगन 4 1% सुवर्ण वर्णो हिमाणो वराडश्चंद नारदी, संन्यास कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति परायण। 49 अनुवाद अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। जिसमें इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने बतलाया है कि उपनिषदों के प्रमाण के अनुसार श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे व्याख्या करते हैं कि सुवर्ण वर्ण का अर्थ है सुनहरा शरीर। वे यदा पश्यते रुक्यवर्ण कत्रिगिश पुरुष ब्रह्मयोनि मुंडक उपनिषद 3.1.3 वैदिक निर्देश का भी प्रमाण देते हैं। रुक्म वर्ण कत्रिय ईशम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जिनके शरीर का रंग पिघले सोने जैसा है। पुरुष का अर्थ है परमेश्वर और ब्रह्मयोनि सूचित करता है कि वे परम ब्रह्म भी हैं। ये प्रमाण भी यही सिद्ध करता है कि श्री चैतन्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। सुनहरे रंग वाले भगवान के वर्णन का दूसरा अर्थ ये भी है कि श्री चैतन्य का व्यक्तित्व सोने के समान मोहक है। श्री बलदेव विद्याभूषण ने वराट शब्द का अर्थ अपूर्व सुंदर लिया है। श्री चैतन्य ने गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने उद्देश्य का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। उनमें कई दृष्टिकोणों से संभाव है। पहला, वे भगवान के गुह्य सत्य का वर्णन करते हैं और दूसरा, वे ज्ञान तथा कृष्ण के प्रति अनुरक्ति द्वारा हर एक को तुष्ट करते हैं। वे शांत हैं, क्योंकि वे उन सारे विषयों का परित्याग करते हैं जो कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण ने बतलाया है कि निष्ठा शब्द बताता है कि वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अत्यंत दृढ़ थे। श्री चैतन्य ने सारे भक्ति विरोधियों का, विशेषतया अद्वैतवादियों का दमन किया, जो वास्तव में परमेश्वर के साकार रूप के प्रतिकूल होते हैं। सौ कबरी छाम्भिव तच कटच यांस वात कलनी यूथ शर्ब नांथ मकिरुन मान 70 व्यक्त करी भागवते कहे बार बार कली द्युगे धर्म नाम सड्डीर्तन सार 50 डैडी घान शब्द उदोग छरिद्दी जगृष वृर्भ नोना उश्च विधाटनन कलावशी यशा शुंभु शून्य इति द्वापर उर्वीश स्तुवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानन कलावपी ग्रथा शूनु 51 अनुवाद। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुने। तात्पर्य कुक वर्ण 6 अढ़िबाको का जानटाशो झान शौरात्म यदेट 8 मदलीन थट ग्रेगदीशी जूटम थ जेट 9 कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण साद्रोपाद सत पार्षदम ग्रजन सद्धीर्तन प्रायग्रजंती ही सुमेध सह 52। अनुवाद, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्यामवर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत का जैसे लिया गया है। श्री जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य क्रम संदर्भम इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्गमुनि द्वारा श्रीमद्भागवत में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य 3 रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेतायुग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौरहरि नाम से जाने जाते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्णवर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्णवर्ण तथा कृष्ण चैतन्य एक ही हैं। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा और फिर अनन्यों के सामने उसका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भर देते हैं, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल 4 चैत का नदर्शन या करण से ही मनुष्य को तत्काल भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। अतएव मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में, श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। साग्यपाकृखन पार्षदम से यह भी सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अख्या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। चूंकि वे सर्वाकर्षक हैं, अतएव ये समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ साथ रहते थे। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब वे सद्गर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महानु विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों यथा नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। प्रिय जीव गोस्वामी वैदिक साहित्य से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, समय आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों को जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके भू की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कुशनवर्ण त्विषा कृष्णम बतलाता है कि कृष्ण को पनरद नतना दाई जमानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती हैं। झूम छाए धंधे जब टेफना शशिमा अंडे टिशोट कटच डागशियां जीभा 67 शून्य भाड़ एड़ सब चैतन्य महिमा। श्लोक के कहे तान महिमार सीमा 53 अनुवाद। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कुक थे मुंडे वर्ण जहां योद्भूत था वो आश्वा क्रिकटेक दिन वटर निच जू 78 कृष्ण एर दुड वर्ण सदा ग्रह मुखे, अथवा कृष्ण के तिन्हों वर्णे निज सुखे 54। अनुवाद, कृष्ण तथा ये 2 अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कुरिक वर्ण बंटमत झार्ष छुड़े छथंगांगे कुब बिनु छात्र घूट्य नांशी जाडिटम जान 77 कृष्णा वर्ण शब्दे अर्थ दुईत प्रमाण। कृष्णा वृनु तान मुखे नाही आय से आन 55 अनुवाद। कृष्ण वर्ण शब्द के यही 2 अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। कच डांट वक्टन गत्री कृच बनने जांग विगंबदन छांग कटन निवांग्रण 7 के तारे बले ग्रदी कृष्ण वर्ण आर विशेषण तार करे निवारण 56 अनुवाद। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाला कहने का प्रयास करता है, तो अगला विशेषण त्विषा कृष्णम तुरंत ही उसका निवारण करता है। अटकांच छगई टनाटिश क्रिक वजन जाकुक वंटन कट श्री वनन 71 देह कांते है तेहो अकृष्ण वर्ण। अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण 57 अनुवाद। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं हैं, इससे ये सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कटलो यश विश्वास माठ फुछिमछिगर्ज तल कुछी छन्याना जकुकांतरे को 71 भंड विधिरिकच कीडन बटेग 8 फेशाजा 1-5 था दबचिन फत थीलिंग उयार मा दरवैकना कृच्छिब न छिछयांश ना 8 कुशनग्रछु 40 कलो ग्रन विद्वांस स्फुटंबिय जनते द्युति भरा कृष्णाडुन कृष्ण मख विधिभिरुत कीर्तनमयी।
उपास्य च प्राहुर्मबिल चतुर्थाश्रम जुषा स देवश्वैत्न्याकृतिरतितरन्नः कृपयतु 58 अनुवाद। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधारानी की भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण हैं। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करें। तात्पर्य ये श्लोक द्वितीय श्री चैतन्याष्टक 1 से है और श्री रूप गोस्वामी कृत स्तव माला से लिया गया है। थंजाकर डांशंत उसात कांफेटन फौची योशंत छछना नांद ने जहां न छमरडी सात प्रत्यक्ष ताहार तप्त कांज नदेयुरत आहार छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति 59 अनुवाद। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सोटवस कलास उठ्या मान कल निवांट ओम वे भांज नाम नाना जन शट 70 जीवेर कलमश तमो नाश करे बारे अदब उपादु नाम नाना अस्त्र धरे 60 अनुवाद। जीवों का पाप में जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं यथा उनके पूर्णाशुपी पार्षद उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। उचित वित्ताशी कर्ण शरण वाज हथग जान शम वशक्लाए नांच टच्चे भश छबेत 750 भक्तिर विरोधी कर्म धर्मा अधर्म ताहरे कलमश नाम से महातम 61 अनुवाद। सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। वे कलमश अर्थाइप कहलाते हैं। यांशु जुनी क्षत्रि वनी तथा पुच्छे छाग कविशा कलाम नांगे दर्थन चिटत छडागांश 72 बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृचरे चाय करिया कलमश नाश प्रेमेते भाषाए 62 अनुवाद। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। खिडांटना काट तनौकश छतंची झकनंडांश यजाशम मृक्षो भिगवान 9 ओ थाम्रष्ट 8 कुरिबन गयनी एक शिललवशी शनन 8 कश या थंगच्छी नशी तथम निव एक मदलवने कना कृचिबन छिज्यांशना 8 कुशगरछु 77 स्मितालोक शोक हरती जगता ग्रस्य परितो गिरातु प्रारंभ कुशल पटली पलल लव्यति पदालिंब कन्वाक प्रणयति न ही प्रेम निभास देवश्लेत्न्याकृतिरते तराना कृपयतु 63 अनुवाद। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतुकी कृपा को वृष्टि करें। उनकी स्मिथौस्थ युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोक को दूरों कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पुल्लिन्वित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। लोयब थी घुन टयडे कटय छतननन छा भोष रिग्न हज शांत थम शन 74 श्रीअर श्रीमुख ग्रेड करे दर्शन तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन 64 अनुवाद। जो कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। खना जबडांटना भव देशना से इतमद फैडना कृटकन टैना झज फेशोटम 757 अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र सड़े चैतन्य कृष्ण सैन्य आडब उपाड़े 65 अनुवाद। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा हस्त्रों समेत अवतरित हुए किंतु इस अवतारों में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद हैं। अजत्तन शानना 8 लोबा कुछ भनुज कौटिग 8 थे शिछान वड्डिशी विनिशिब्रेक शब्रेट मची थजिंडी 8 ब छटकछा 8 खप्ता मिच छजनन भूपतन शुशिनसीना जयदिन 8 किएटम शुनवरली सुग्यायमाजी शन 77 वदोपास्य श्रीमांधृत मनुज कायई प्रणीता वहधिर्गीर वनाइर गिरीश परमेष्टि प्रभुते भी स्वभक्ते भय शुद्धा निज भजन मुद्रामुदिशन स चैतन्य की में पुनर्पि हृषोग्रास्थति पदम 66 अनुवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिवजी तथा ब्रह्माजी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध और भक्ति उकापदे देत कया वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे। तात्पर्य ये श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला का प्रथम श्री चैतन्याष्टक 1 है। जानतलाम भांज जस्न कटन श्रकांग मानशन अन्न गंटूत जर्त जांस खनम छिश्वा बन 71 आरपाड़ अस्त्र करे स्वकारग साधन अदब शब्दें अर्थ आर शून्य दिया मन 67 अनुवाद। उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अद शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। उआन जैट्री झाशक कट भांज शतगांग घाटनव आवश्यक गयव शांत कांक्राना 7 अड शब्दें अंश कहे शास्त्र प्रमाण अदलेर अवयव उपाद व्याख्यान 68 अनुवाद। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपान कहते हैं। नानरोंग्रनंश्री नशी मर्द तलदिनांश जांडामाही बांशल तनाक मानछी नामरांग्रेड्गी श 1 नच्छू छालांगनो 5 उचकांशी जछाए ना उद्देव व गांगरा 77 नारायण शिव नहीं सर्व देही नाम आत्मा से धिशाखिल लोक साक्षी नारायणोर नरभू जलायनाथ तच्चापि सत्यम न तबैव माया 69 अनुवाद। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं, तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोक्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं।
आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.14.14 का है, जिसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था। उत्घोषी जडयाशी चे मानगांग्रने गच्छ छागांत जशक जुथि घन नांजांग्रने 10 जलशाय अंतर्ग्रामी ग्रेड नारायण से हो तोमार अंश तुमी मूल नारायण 70 अनुवाद हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल कारण गर्भ तथा क्षीर में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश हैं। अतएव आप मूल नारायण हैं। अन्ना गेट झाषणे कटिश तमश मायस शांझा कान्य बटई मव छितौन र भग्न 107 अर्ग शब्दे अंश कहे से हो सत्य है। माया कार्यव नहे सच्चिदानंद मसय 71 अनुवाद अंक शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकृतियों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण हैं। तात्पर्य भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंक लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईशोपनिषद कहती है 37 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोच्यते पूर्णस्य पूर्णगादाय पूर्णमवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा ये घटना में जगत, फिर भी वे परम पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह अपने आप में भी पूर्ण होता है। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी पूर्ण शेष बने रहते हैं। ईशोपनिषद मंगलाचरण परम सत्य की दुनिया में एक और एक मिलकर एक होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतएव मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता एवं अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवद्गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव हैं, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। ये सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं, अतएव भगवान अपना व्यक्तित्व खो बैठे हैं। ये तो भौतिक गणना है। ऐसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव हैं। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरा विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता, ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय नहीं होता। मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह ये समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नरसिंह, वराह आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियां विभिन्न स्तरों की होती हैं। किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता। जाटे घच निछाना म टैछटनाथ एवं झत्र जतमत जवगम वन कडिटिंग शेषोजना 19 अथैत नित्यानंद चैतन्य डाठार अज्जर अवयव गण कहिए उपाड़ 72 अनुवाद श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। जातमानशोज जीक अन्न थंडुज मष्टियु मत जब जजन छुमशान्य 7 एनएच 17 हज्जे पार तीक्षण अस्त्र प्रभुर सहिते से ही सब अस्त्र है पाषण दलिते 73 अनुवाद। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धाविहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम हैं। तात्पर्य यहाँ पर पाषण शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है वह पाषण कहलाता है। ये पाषण व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं। ये इतने मूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं, भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितने ही विपरीत क्यों न हो। इस तरह वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो सकता। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान को लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को नहीं समझ सकते। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकौम कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। किंतु जैसा कि भगवद्गीता 4.8 में पुष्टि हुई है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्काम, और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्टजन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करने की चेष्टा करते हैं और भक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। निजनन ट्वमाची मानक्रांत शनदन अहिशच जाहन्य ट्यामांथी मानकांजयबत 14 नित्यानंद गोसाजी साक्षात हलधर अत्थे आचार्य गोसाजी साक्षातीश्वर 74 अनुवाद श्री नित्यानंद गोसाण साक्षात हलधर भगवान बलराम हैं और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर हैं।
રીવાગાવી ભાંજેબલ દેશના જબ નય जुडे टमना शंची बुटल कीर्न कब्रिगना 17 श्रीवासादी पारिषद सैन्य सड़ेला दुई सेनापति बुले कीर्तन करिया 75। अनुवाद ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। 173 एनन वाना निछानंद तांश जहां दक्कांट शांथे शान्यडी शनांश 17 पाषण दलन वाना नित्यानंद राय आचार्य हुड्डारे पाप पाषंडी पलाय 76। अनुवाद नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। अथैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। मछलीडम थनवडक शी कुछ टैचना मकलीन यच्छ डीन छटच टमझे शना 11 सटर दीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य सद्दीन पग्रगे तारे भजे सेठ धन्य 77। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निस्संदेह भाग्यवान है। मद छ मुचे थान जान कोबुशी मशमान भर्व शच हष्टच कुकच मांथ यच जान 17 सत सुमेधा आर को बुद्धि संसार सर्वज्ञ है कृष्ण नाम गज्ञ सार 78। अनुवाद ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन के जनक एवं प्रवर्तक हैं। जो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के निमित्त अपना जीवन धन बुद्धि तथा वाणी समर्पित करके उनकी पूजा करता है उसे भगवान मान्यता देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अन्य सारे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं क्योंकि जिन सारे यज्ञों में मनुष्य अपनी शक्ति लगाता है उनमें से संकीर्तन आंदोलन के लिए किया गया यज्ञ सर्वाधिक यशस्वी है। काई जश्रिभश कुछ नांद जब गज कटच टम शायदी झत 7 उयंत यत 17 ग्रेड कहे से पाषंडी द प तारे ग्रम 79। अनुवाद जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। तात्पर्य भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन में जिन 10 अपराधों की सूची बताई गई है उसमें 8वां अपराध धर्मपत्यागहुतादि सर्वशुक्रिया साम्यंपी प्रमाद है। ईश्वर के पवित्र नाम कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने परोपकारी शैक्षिकी संस्थान खोलने मुफ्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। वैदिक शाजों का कथन है गोकोटिदान न ग्रहलेख हक्स्य प्रयागड्रोकल्पवासा यज्ञायुत मेरु सुवर्णदान न गोविंद कीर्त न समशताशी। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दे यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति हरे व्री छाम्भव मनमऊ धंडव मजनान जटन 7 टशलांक जो भाजाची कबनिग्राजन कानकांकनप 00 भागवत संदर्भ ग्रंथेर मकुलाचरणे श्लोक जीव गोसाजी कर्याछेन व्याख्याने 80। अनुवाद भागवत संदर्भक मंगलाचरण में श्री जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित एलोक दिया है। झाड 8 कुछच 9 वष्टिशिव 1 क्षणिडारानी टेव 26 कटनो मकलीडनायक 48 जय कृक दे छाना मानथिडा 170 अंतः कृष्ण बहिगौर दर्शितारादि वैभवम कलो सदीर्थनादय सम कृष्ण चैतन्यमाश्रिता 81। अनुवाद मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। इस कलयुग में वे भगवान पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी ने श्लोक 52 में उद्धृत श्रीमद् भागवत के श्लोक कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम को अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ या बट संदर्भ के मंगलाचरण के रूप में दिया है। ये श्लोक 81 भी उन्हीं का है जो भागवत के श्लोक की उसी ग्रंथ के दूसरे श्लोक के रूप में व्याख्या ही है। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक 9 महर्षियों में से एक श्री करभाजन द्वारा कहा गया है और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ षट संदर्भ की टीका सर्वसंवादिनी में दी हुई है। अंतः कृष्ण उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। ये श्रीमती राधा का अपरिधान गुण है। यद्यपि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु वे गोपियों से आगे नहीं जा सकते। गोपियों में श्रीमती राधारानी कृष्ण का चिंतन करने वालों में सर्वप्रमुख हैं। श्रीमती राधारानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधारानी का स्थान ग्रहण किया, अतएव वे सदैव राधारानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे। भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा वे सदैव कृष्ण को आवृत किए रहे। श्री कृष्ण चैतन्य जो ऊपर से गौर वर्ण के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा था, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों, ऐश्वर्यों, अंशों तथा अवतारों को एक साथ प्रकट किया। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रचार किया और जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे धन्य हैं। 6 शुत्राटनंद उन्मीली कुजक वचन कुरिशा कल्ली वान थंची कबनिग्रांटिन कशन 474 उपपुराणे शुनि श्री कृष्ण बचन कृपा करी व्यास प्रति कर्याछेन कथन 82। अनुवाद उपपुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यासदेव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं।
जाटभव कहछिश्ल नंजनराजांत्रबाथित 4 इब्री 36 थोश्राम भी कटनी भषांश शछांग जानक 77 अहमेव क्वचित गहमन समासा ब्रह्ममारित हरि भक्ति ग्राह्यामी कलो पाप हतानरा 83 अनुवाद। हे ब्रविद्वान हमन कभी मैं कभले युग के पतित लोगों को भगवद्ध तले ये प्रेरित करने हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। डांगेवड छात्रच गाल जामभंग शुत्रांग केचना कुछ अवछाट थक थम्भांग 78 भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण 84 अनुवाद। श्रीमद् भागवत महाभारत पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। थडाटक टलथंड मानना थंकर थंछाव जटनोकिक कर्ण जटनोकिक झनु छाव 77 प्रत्यक्षे देखे नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभाव 85 अनुवाद। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है। हथियन मार टडट्य यच झचटक भेणे छलनूक ना टभत टयन मूर्त्य विकिन्न 47 देखिया ना देखे ग्रत अभक्ते गण उलू के ना देखे ग्रेन सूर्य किरण 86 अनुवाद। किंतु श्रद्धाविहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते जिस तरह उलू सूर्य की किरणों को नहीं देखते। ग्या बीन कश एनिटेड 4 शंतप थेकुटेड 8 जटणन जानी कछया थमवदेलेक्शंटिल 8 थैक्राउ एनव शतगार्थ वित 5 भेंच लवामुन थन कुछ 8 थैछवडी ट्वाक्र 71 त्वाशी रूप चरितः परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विकतया प्रबलैशन शास्त्रे प्रख्यात देव परमार्थ विदम मतैश नैवासुर प्रकृत्य प्रभवती बोधुम 87 अनुवाद। हे प्रभु जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित हैं वह आपकी अनुभूति नहीं कर सकते। यद्यपि आप अपने महान कार्यों रूपों चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात अध्यात्मवादियों द्वारा होती है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण की और अधिक व्याख्या मिलती है। इस तरह श्री कृष्ण को इन प्रामाणिक शास्त्रों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, मनुष्यों की स्वीकृति मात्र के माध्यम से नहीं। आधुनिक युग में एक वर्ग के मूर्ख सोचते हैं कि वे किसी को भी ईश्वर के पद पर उसी तरह निर्वाचित कर सकते हैं जिस प्रकार वे किसी को राजनैतिक प्रशासन के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित कर सकते हैं, लेकिन दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सम्यक वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में किया गया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि केवल मूर्ख ही यह सोचकर उनका उपहास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण की तरह बोल सकता है। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार भी कृष्ण के कार्यकलाप अतीव असाधारण हैं। कृष्ण ने पुष्टि की है मैं ईश्वर हूं और उन्होंने तदनुसार कार्य भी किया है। मायावादी सोचते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर होने का दावा कर सकता है, किंतु यह उनका भ्रम है क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भी ऐसे असाकार्य नहीं कर सकता। जब वे अपनी माता की गोद में शिशु थे तब उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने तृणावर्त वत्सासुर तथा बक नामक राक्षसों का वध किया। जब वे कुछ बड़े हुए तब उन्होंने अधघासुर तथा ऋषभासुर को मारा। अतएव ईश्वर प्रारंभ न कभी ही बन पाएगा। जो असुर यह सोचते हैं कि कोई भी ईश्वर बन सकता है वे निंदनीय हैं। प्रामाणिक शास्त्रों की रचना व्यासदेव नारद असित तथा पराशर जैसे महापुरुषों द्वारा की गई है जो साधारण पुरुष नहीं हैं। वैदिक जीवन शैली के समस्त अनुयायियों ने इन विख्यात पुरुषों को स्वीकार किया है जिनके प्रामाणिक शास्त्र वैदिक साहित्य के अनुरूप हैं। फिर भी असुर उनके कथनों पर विश्वास नहीं करते और जानबूझकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का विरोध करते हैं। आजकल सामान्य व्यक्तियों को तथाकथित ईश्वर अवतार के रूप में कुछ मनमाने शब्दों को लिख देने का और अन्य साधारण व्यक्तियों द्वारा उसे प्रामाणिक मान लेने की रीति चल पड़ी है। इस आसुरी मनोवृत्ति की भर्त्सना भगवद्गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जहां ये कहा गया है कि जो दुष्ट तथा अधम हैं, जो मूर्ख तथा गधे हैं, वे अपनी आसुरी प्रकृति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी तुलना उल्लुओं से की गई है जो सूर्य के प्रकाश में अपनी आंखें नहीं खोल सकते चूंकि वे सूर्य प्रकाश को नहीं सह सकते, अतएव वे अपने आप को सूर्य से छिपाते फिरते हैं और कभी उसका दर्शन नहीं करते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई प्रकाश है भी। जानशना नुकांडेटच कुछ नान्ना गच्छुकटन उशोभी दिशत छक झतनक्षण दाशण 4747 आपना लुकायते कृष्ण नाना ग्रहत करे तथापि ताहार भक्त जाने ताहारे 88। अनुवाद भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान ही लेते हैं। उल्लश्चीव जीवित जीव जांडिशोशी जडावन एक उच्च निबनिब बरछामवन भांगरा वटलन छवछानशी निसात जुशानर शेषड़ी टकछिफनिशेष चुन्ना छावा 774 उल्लड्वित त्रिविद सीम समातिशाई संभावनंत परिवृद्धिम स्वभावम माया बलेन भवतापि निगुहममान न पश्यंती कैचिदनिष्त्वदनन्य भावा 89 अनुवाद। हे प्रभु भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीस में सदैव ओपरे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। तात्पर्य 13 से लिया गया है। माया के प्रभाव से आवृत प्रत्येक वस्तु देश काल तथा विचार की सीमाओं में बंधी है।
यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, अर्थात आकाश की भी सीमाएं हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से यह स्पष्ट है कि आकाश से परे भी 7 आवरण हैं और इनमें से हर एक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक मोटा होता जाता है। आवरण की ये परतें विस्तृत हैं, किंतु आकाश सीमित है, चाहे आवरण हो या नहीं। स्थान तथा काल विषयक हमारी चिंतन शक्ति भी सीमित है। काल शाश्वत है, हम करोड़ों तथा अरबों वर्षों की कल्पना कर सकते हैं, किंतु वह भी काल के विस्तार भगवा की महानत के विषय में सोच सकती हैं, नहीं हम उन्हें काल या अपनी चिंतन शक्ति की सीमाओं में बांध सकते हैं। तदनुसार उनकी स्थिति यद्यपि वे उन सबके भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान उनसे परे रहते हैं। जहां भगवान का दिव्य अस्तित्व देश, काल तथा विचार से छिप जाता है, वहीं भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें देश, काल तथा विचार से परे उनके साकार रूप में देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान सामान्य व्यक्तियों की आंखों से नहीं दिखते, किंतु जो लोग अपनी दिव्य भक्ति के कारण इन आवरणों से परे हैं, वे उन्हें देख सकते हैं। सूर्य बादल से आच्छादित हुआ मालूम पड़ सकता है, किंतु वास्तव में ये तो बादल के नीचे खड़े तुच्छ मानव की आंखें हैं, जो आच्छादित हैं, न कि सूर्य। यदि यही तुच्छ मानव हवाई जहाज से बादल के ऊपर जाए, तो वह सूर्य तथा धूप को बिना अवरोध के देख सकता है। इसी प्रकार, यद्यपि माया का आवरण प्रबल होता है, किंतु भगवद गीता 7.14 में भगवान कहते हैं, दैर्वी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते मायामिटा तरंती ते, मेरी ये दैर्वी शक्ति, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, उसे जीत पाना अत्यंत कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं, वे सरलता से इसके पार जा सकते हैं। भ्रामक शक्ति माया के प्रभाव को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग भगवान के चरण कमलों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, वे माया की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं, किंतु असुरगण अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अनेक शास्त्रों एवं ईश्वर के असामान्य कार्यकलापों को देखते हुए भी भगवान को समझ नहीं सकते। जजू श्रछाट कुटक कु नांडी झांटन नुकाय टच नाट कुछ छच झन शांटन 40 असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने। लुकायते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने 90 अनुवाद जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। तात्पर्य, जो लोग रावण तथा हिरण्यकशिपु की तरह आसुरी स्वभाव बना लेते हैं, वे ईश्वर की सत्ता को ललकारने के कारण कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को कभी नहीं छिपा सकते। 2 छुच जर्जी एनांटकशलारियम जानगुत अब 5 विक्री छच 5 औच्छायत जामुक जनिशर यज्ञ 70 द्वो भूत सर्गों लोकय 5 स्मृदैवासुर एवच विष्णु भक्त स्मृतो दैवासुरस्तद विपर्धया 91 अनुवाद। इस भौतिक संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो आसुरी हैं और दूसरे वे जो देवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं, वे असुर कहलाते हैं। तात्पर्य श्लोक पतडम पुराण का है। विष्णु थक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त देव कहलाते हैं। नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं, वे असुर कहलाते हैं। असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं और भौतिक संसाधनों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रयुक्त करने की विधियां खोजते रहते हैं। किशुभक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम गवाकोन तुष्टकरण होता है। ऊपर से ये दोनों श्रेणी के लोग एक ही दिशा में कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु चेतना में अंतर होने के कारण उनके प्रयोजन एक दूसरे के सर्वथा विपरीत रहते हैं। असुरगण निजी इंद्रिय तृष्टि के लिए कार्य करते हैं, जबकि भक्तगण भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही परिश्रम करते हैं, किंतु उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवों या भक्तों के लिए है। असुर न तो कृष्ण भावना भावित कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, न कृष्ण भावना भावित भक्त आसुरी कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्तों तथा बिल्लियों को तरह कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्तों को ऐसे कार्य तनिक भी नहीं भाते। भक्तगण जीवन की उतनी आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं, जितने से वे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए सशक्त रह सकें। उनकी शेष शक्ति कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में खर्च होती है, जिसके द्वारा वे सदैव, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी, कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस जा सकें। जायर्य भाजा आचार्य गोसाजी प्रभुर भक्त अवतार कृष्ण अवतार हेतु ग्राहार हुड्डार 92 अनुवाद। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। कुरच गण श्रृंशिवीर छ कट्टन खवछांग थैंशय कटन 7 का वलत मकांत 7 कृष्ण गृदी पृथ्वीते करेन अवतार प्रथमे करें गुरु वर्गया 1193 अनुवाद। जब भी श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरुवर्गों को अवतरित कराते हैं। शिंडा भांछा 7 का जानी यच गमाना भंगे थंशंत्य कटन मवान श्रृंशिवीर छ ऊझम 7-8 पिता माता गुरु आदि ग्रतमान्यगण प्रथमे करेन सबार पृथ्वीते जन्म 94 अनुवाद। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। मांत जेश्ववंश शुत्री ले खशेग्नांश
जाहिबच जानछार्य थक हशना तजदे जांत 5 माधव ईश्वरपुरी शची जगन्नाथ अत्थे आचार प्रकट हैला से 795 अनुवाद माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्रीमती शचीमाता तथा श्री जगन्नाथ मिश्र ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। तात्पर्य जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मानव रूप में अवतरित होते हैं तो वे उसके पूर्व अपने भक्तों को भेज देते हैं जो उनके पिता गुरु तथा संगियों के रूप में नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करते हैं। ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण के पूर्व प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व उनके भक्त श्री माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी, उनकी माता श्रीमती शची देवी, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हो चुके थे। भंगा टरूद जानछार्य मकन मगशमात को कुछक्ति भेक शैम विश्रग्न वावशांत 77 प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार 96 अनुवाद अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त थे। कई शोटिश दकश शुट के कटब विषग्न छानशे उचित भक्त मांडी गान 96 छव टगोगे 71 केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नाही शाते ग्राय भव रोग 97 अनुवाद प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य अद्वैत आचार्य ने संपूर्ण जगत को भौतिक पुण्य तथा पापक व्यापारों में व्यस्त देखा। भक्ति या कृष्ण भावनामृत का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। सच्चाई ये है कि इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। हाँ, कभी कभी हमें अपने कुप्रबंध के कारण अभाव का अनुभव होता है, किंतु असली समस्या यह है कि लोग अब कृष्ण भावनामृत के संपर्क में नहीं रहे। हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में तो लगा है किंतु उसके पास अपनी वास्तविक समस्याओं जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोज निकालने की कोई योजना नहीं है। ये 4 भौतिक कष्ट भवरोय अर्थात भौतिक रोग कहलाते हैं। ये केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। अतएव मानव समाज के लिए कृष्ण भावनामृत सबसे बड़ा वरदान है। नाग भची थी जहां ककन शब्य विषांग्र कटवन टलाटकत हैटत शिची क्षण 47 लोग गति देखी आचार्य ककन हृदय विचार करें लोके कैछे हित है 98 अनुवाद संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। तात्पर्य जनता के कल्याण हेतु इस प्रकार की गंभीर रुचि मनुष्य को प्रामाणिक आचार्य बनाती है। आचार्य कभी भी अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। चूंकि आचार्य भगवान का विश्वस्त सेवक होता है अतएव उसका हृदय मनुष्यों अंडस को कष्टों के प्रति करुणा से ओतप्रोत रहता। वह जानता है कि सारे कष्ट भगवत के अभावत के कारण हते एवं वह लोगों के कार्यों को बदलने के लिए सदैव मार्ग खोजता रहता है जिससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो सके। यही आचार्य की योग्यता है। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु स्वयं ये कार्य कर सकने के लिए समर्थ थे, लेकिन एक विनीत सेवक की तरह उन्होंने सोचा कि भगवान के साक्षात प्रकट हुए बिना समाज की पतित अवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। माया के कठोर बंधन में इस भौतिक जगत के प्रथम श्रेणी के बंदी भ्रमवश अपने आप को सुखी मानते हैं क्योंकि वे धनी शक्तिशाली साधन संपन्न हैं। ये मूर्ख प्राणी यह भी नहीं जानते कि वे भौतिक प्रकृति के हाथों में केवल कठपुतली के समान हैं और किसी भी क्षण भौतिक प्रकृति के निर्दय षड्यंत्र उनके सारे ईश्वर विमुख कार्यों की योजनाओं को धूल में मिला सकते हैं। ऐसे मूर्ख बंदी यह भी नहीं देख पाते कि वे कृत्रिम साधनों से अपनी स्थिति को कितना ही कहियों न सुधार लें, किंतु बार बार जन्म मृत्यु व्याधि तथा वृद्धावस्था की विपत्तियां सदा उनके वश के बाहर हैं। मूर्ख होने के कारण वे जीवन की इन प्रमुख समस्याओं की उपेक्षा करते हुए मिथ्या बातों में लगे रहते हैं जिनसे उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। वे जानते हैं कि वे मृत्यु या रोग अथवा वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना चाहते, किंतु माया के वशीभूत होने के कारण वे नितांत लापरवाह रहते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करते। इसे माया कहते हैं। माया द्वारा वशीभूत हुए लोग मृत्यु के बाद विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में कुत्ता या देवता बनते हैं, यद्यपि अधिकांश कुत्ते ही बनते हैं। अगले जन्म में देवता बनने के लिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है, अन्यथा प्रकृति के नियमानुसार उनका कुत्ता या सुअर बनना निश्चित है। तृतीय श्रेणी के बंदी भौतिक दृष्टि से कम ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रथम श्रेणी के बंदियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बंदी होने के विषय में वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इस तरह वे भी भ्रामक भौतिक प्रकृति द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। किंतु यह आचार्य का कार्य है कि वह प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के बंदियों के कार्यों को बदल दे, जिससे उन्हें वास्तविक लाभ हो। इस उद्यम के कारण वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव समाज में भक्त से बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि वह जगत के वास्तविक लाभ के लिए ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के उपायों की खोज करते हुए भगवान की सेवा में सर्वदा लगा रहता है।
कलियुग के तथाकथित आचार्य अपने अनुयायियों के कष्टों को कम करने के लिए उतना चिंतित नहीं रहते जितना कि वे उनके संसाधनों का दोहन करने में लगे रहते हैं। किंतु का आदर्श आचार्य के रूप में श्री अद्वैत प्रभु संसार की दशा को सुधारने के प्रति चिंतित थे। जानशनीली को गति कटवन खवदांत जानष्टन जायबनी छक्षति कटिन शर्त 77 अपनी श्री कृष्ण गृधि करेन अवतार आपने आचरी भक्ति करेन प्रचार 99। अनुवाद अद्वैत आचार्य ने सोचा, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हों तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नांथ विनु कनी कांटन शर्म नानशी जांग कनी कांटन हेटच शट कुछ झपछात 000 नाम विनु कली काले धर्म नाही यार कली काले कैचे हबे कृष्ण अवतार। सौ अनुवाद, इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे। रच्छाट कबनिव कुटकन जान ग्रंथन निंजत महटना कमिव मिटछम 0700 शुद्ध भावे करिब कृष्ण आराधन निरंतर सदैन्य करिब निवेदन 101। अनुवाद, मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। जान निग्ना कृटकट कटनो कीर्छन मधंगन उतम झटिवच माय जकन जामभात 09 आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन से 11। तबे से अद्वैत नाम सफल आमार 102। अनुवाद, मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। तात्पर्य, अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक जो झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न है, किंतु वे पूर्णांश के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान में समा नहीं जाते। मायावादियों के लिए यह औचित्य है, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियानुभूति के संदर्भ में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पृथक पहचान खो दे। किंतु इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अद्वैत प्रभु अपनी पृथक पहचान बनाए रखकर भी भगवान से अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक साथ भगवान से एकरूपता तथा भिन्नता का प्रचार किया। चिंतनीय द्वैत भेद तथा अद्वैत अभेद अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियां हैं जो दिव्यता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दिव्यता सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचिंत्य अभेद का यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो कोई श्री अद्वैत प्रभु की शरण में जाता है वह सरलता से अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को समझ सकता है। कुकवर्ण कबनिट्न टकानांग्रांस्टन विशांग्रिटर धक्टश्लोक जश्न डांस बटन 007 कृष्ण वश करिबेन को नाराधने विचारिते एक श्लोक आयल तार मने 103। अनुवाद, जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। जुंजी एछल मांडव झंझा एलूटकन वहाँ विक्रीकीटच चभान ज्ञान 9 छटकट छा छकच वेज जल 1004 तुलसी दल मात्रेण जल से चुलुकेन वा विक्रीनीते स्वमात्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सल 104। अनुवाद, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। तात्पर्य, ये श्लोक गौतमीय तंत्र से लिया गया है। 7 तथोकार जाहार्य कर्तन विचिंत्रन क्रिकटिक हुंजी छचतर टम चहे झम 507 छाव क्षण टबौथिटच को कर्तन छिछिम छन जुन्नीत मत किच्छु घट मानशी शन 007 ऐडेलोकात आचार्य करेन विचारन कृष्ण के तुलसी जल देय ग्रेड जन 105 तार ऋण शोधिते कृष्ण करेन चिंतन जल तुलसी सम किच्छु घरे नाही धन 106। अनुवाद, अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। उतय जांडाटव कटन कटनत गोथन अच्छावी जाहन्य कर्तन जांग्रांशन 001 तबे आत्मा वेची करे ऋण शोधन भावी आचार का करेन आराधन 107। अनुवाद, इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान का आराधना प्रारंभ कर दी। तात्पर्य, भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलतापूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। जैसा कि भगवद्गीता 9.26 में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्तिपूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कुछ जल अर्पित करता है, पत्र पृष्ठ फल तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों की सेवा विश्वभर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है, और यदि इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्तिपूर्वक अर्पित किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्री अद्वैत आचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगाजल से भगवान पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आवाहन करने का निश्चय किया। शैजु झल उजुंजी बक्षती जनुकृण कुक्षो क्षेत्र छावी कट्य ममर्शन 0507 गड्ढा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण
कृष्ण पाद पदाभावी करे समर्पण 108 अनुवाद श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगाजल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। कृतकतन जाहवान कटक अपशिग्रा छहकांत 4 मटऊ क्रिकेटन कमांडेन जब छात 007 कृष्ण ने आह्वान करे करिया होडार एमते कृष्णेरे कराइल अवतार 109 अनुवाद उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। कैडेटना जब छाट थे मृष्ट दश्चु उत्कट धेंछांगर झबुटत थम टमणु 000 चैतन्य अवतारे एड़ मुख्य हेतु भक्तें इच्छाए अवतरे धर्म सेतु 110 अनुवाद अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है। धर्म के संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। चूनौ शक्ति त्याग शग्रिछम रियुरुज नौकत जाटनम कंटच रियु शंशा ननुनाश सुषमात यान यक्षिषा छौ एक शोभ विडावग्नि उठत 4 थनंग्रितम मन्नुधन शंग्र 000 त्वम भक्ति ग्रोभ परिभावित हत्सरोज आसे शुतेक्षित पथो अनुनाथ पुंसाम व्रत ग्रधिया त ओरुगाय विभावयंती तत्वपु प्रणय से सदनुग्राय 111 अनुवाद हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 3.9.11 में आया है। यह एक स्तुति है जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान विषयक ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ब्रह्म संहिता 5.29 में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन मिलता है जो चिंतामणि से बना है और जहां गोपालिक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों ने वास्तव में ही कृष्ण तथा उनके विविध दिव्य रूपों का वर्णन किया है। अतेक्षित पथ में शुद्ध शब्द से वेदों का अभिप्राय है तथा ईक्षियतः इंगित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि है वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन। भगवान या उनके रूप के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना उन लोगों को मान्य नहीं है जो ज्ञानालोक प्राप्त करने के संबंध में गंभीर हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित कृता है और भगवान का दिव्य रूप सदा के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाएगा। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति योग विधि की भव्य सिद्धि है, जैसा कि भगवद गीता 6 अध्याय 6.47 में पुष्टि की गई है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसी दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करता रहता है वही भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। के विषय में तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता जब तक वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत न हो। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, भगवान के अनंत रूप हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप। भगवान असंख्य स्वांश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरक्त हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण उन भक्तों को विशेष रूप से सुखकर लगने वाले हैं जिनके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। थे सशलीक जर्श कडी मदचकट शत जानस उतुअ ब्रेंशं कृतकतन मर्द जब छांस 052 एलोकेर अर्थ कही सज्जशे सार भक्तें इच्छाए कृष्ण सर्व अवतार 112 अनुवाद। इस एलोक का भावार्थ यह है कि भंगपवने शाउंत भक्त की छजुर्थ तशाटका जर्श छून मुनिग्रिटच आवजिन हुना टोस्ट अथम धैकागिन 0507 चतुर्थ एलोकेर अर्थ है सुनिश्चिते अवतीर्ण हेला गौर प्रेम प्रकाशिते 113 अनुवाद। इस प्रकार मैंने चौथे श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। लोकश ब्रधुनांश शंटन यांत्र जांच फैडना एब्रिडाम्भूत कट कुकृशांत 008 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राराश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 114 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण का वर्णन करने वाले वृत्तीय अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।